हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे विश्वास सीरीज के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देख लो। वीएससीपीआर थ्योरी सजेस्ट किसने की थी? हमारे सिडविक एंड पोवेल ने 1940 में, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था क्लिपेस और न्यूएलम ने 1957 में। बेस्ड ऑन दैट in a polyatomic molecules, the direction bond around the central atom depend on the total number of bonding and non-bonding electron pair in its valence cell। इसके वैलेंस सेल्स में ना बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आते हैं वैलेंस थ्योरी पे। वैलेंस थ्योरी क्या बोलती है? जो इसका शेप है ना, शेप वो आपके आउटर मोस्ट सेल पे, आउटर मोस्ट सेल जो हमारा वैलेंस सेल है उसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके रिपल्सन से उसके शेप को क्या करते हैं? बताता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के शेप को बताता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड एलियन थिम सेफ टू मिनिमम दिस इज रिपल्सन, मतलब कि मिनिमाइज द रिपल्सन। रिपल्सन को क्या करने की सोचता है? वो कम करने की सोचता है, ठीक है। लोन पे इलेक्ट्रॉन टेक अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन अ बॉन्ड पेयर। मतलब क्या करता है? लोन पे क्या करता है? ज़्यादा जगह घेरता है, ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की तुलना में, ठीक है, सेंट्रल एटम पे, ठीक है। लोन पेयर अटैच टू वन न्यूक्लियस बट बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाई टू न्यूक्लियाई। क्या किसमें लोन पे कितना करता है? लोन पे कितने से अटैच होता है? एक से। और वो कितने से होता है? दो से, ठीक है। द मिनिमम रिपल्सन टू द स्टेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो, मिनिमम, अगर मिनिमम एनर्जी होगा तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। अगर मैक्सिमम एनर्जी होगा तो मिनिमम स्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो रिपल्सन स्ट्रेंथ, यहाँ पे रिपल्सन स्ट्रेंथ देखो, लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है इनके बीच में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद, फिर बॉन्ड पेयर में उसके बाद, ठीक है। रिपल्सन स्ट्रेंथ इसमें भी देख लो, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड में उसके बाद, फिर सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप इन द प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कैसे लगा सकते हैं? देखो, सेंट्रल एटम को, सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखो, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ एंड बार डायग्राम बनाओ, ठीक है। फाइंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या कहते हैं? अरेंजमेंट देखो, ठीक। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग पेयर, क्या? बॉन्डिंग पेयर। डिटरमाइन द ज्योमेट्री बेस्ड ऑन ऑफ बॉन्डिंग पेयर, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। सेंटर एटम विथ टू इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंटर एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। वो किसके पास होता है? वो है बेरिलियम के पास। वैलेंस सेल में बेरिलियम के पास है। बेरिलियम, अब जो कोई यहाँ पे 1s² 2s² लिखा है, वो किसके अनुसार लिखा है? हमारे पॉली के नियम, अबॉव के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? अबॉव के नियम के अनुसार, ठीक है। अबॉव के नियम के अनुसार लिखा हुआ है। तो आगे हम अबॉव का नियम भी पढ़ेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? लीनियर। क्या होगी? लीनियर होगा। कैसे लीनियर हो गया? देखो यहाँ पे जो हमारा बेरिलियम है ना, उसमें बेरिलियम के जो हमारा वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल्स में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी से साझा कर देगा, हमारे हाइड्रोजन के साथ साझा कर देगा, तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए इसमें क्या, कौन सा अरेंजमेंट बना? लीनियर अरेंजमेंट बना, ठीक है। उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बन रहा है? देखो, ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बन रहा है? वैलेंस सेल्स में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। वैलेंस सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है? बोरॉन में। अब 1s² 2s², 2p1, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बताइए, क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। देखो, बेरिलियम के साथ 3f जुड़े हुए हैं, तो 120 का क्या बन रहा है? इसमें एंगल बन रहा है, ठीक। यहाँ पे है टेट्राहेड्रल, नेक्स्ट में है टेट्राहेड्रल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द बैलेंस सेल ऑफ कार्बन, ठीक। 1s² 2s², 2p2, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है? टेट्राहेड्रल।
और इसमें इनके बीच में बॉन्ड याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का बॉन्ड याद करना, बॉन्ड एंगल याद करना 109.5, मतलब 109.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, मेथेन का कैसे भी याद कर सकते हो कि कोई टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल दोगे तो मेथेन नस्ल के याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कैसे दे रखा है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? डायगोनल बाइपिरामिड। क्या होता है? डायगोनल बाइपिरामिड। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 120 और 90 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो फास्फोरस जो है क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2p2s2 2p6 3s2 3p4। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है इसमें? ऑक्टाहेड्रल। एंगल कितना बनता है हमारा? 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p3। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट क्या हो गया? ट्राइगोनल प्राइमेट। ठीक है, और इसमें एंगल कितने का बन रहा है? लोन पेयर के उससे एंगल कितने का बन रहा है? एक 109.28। ठीक है, और 107.48 का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम के बारे में देखते हैं। अब ऑक्सीजन एटम में देखें तो 1s2 2s2 2p4। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? वी शेप्ड है या बैंड शेप, और बैंड शेप भी बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल है। इसमें रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, पर लोन पेयर ज़्यादा होता है। अभी हमने आगे पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। क्या? सल्फर। ठीक, 1s2 2s2 2p6। सल्फर में 6 होते हैं, इसमें 5 लिखा है। ठीक है, सल्फर में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इसमें कितना लिख दिया इसने? 5 लिख दिया है। ठीक है, ये छापने वाले ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, एडिटर से बोलना पड़ेगा ये क्या छाप दे रहा है। फिर उसके बाद 3s2 3p4। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? सीसो। क्या होगी? सीसो। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पे अरेंजमेंट क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब बात करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एक्सोन। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेन है। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखा जाएगा इसमें भी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आ जाओ 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। 1s2 2s2 2p3। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल होगी। ट्राइगोनल प्राइमेटल होगा। ठीक है, हो गया। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कॉज सनलाइट स्लाइड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम 109 डिग्री 28 टू 107 डिग्री 48 102 डिग्री 30। ठीक है, इसमें कौन सा रिपल्सन देखने को मिलता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखने को मिलता है इन द लेस इन NF3 देन इन NH3। ओके, यहाँ ये टेबल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको पूरा याद कर, हो सके तो इसको याद ही कर लो कि नंबर ऑफ बॉन्ड को देख के, नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड मुझे क्या दिख गए? 2। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 दिख गए तो क्या होगा? लीनियर। नंबर ऑफ बॉन्ड 3 दिख गए तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 दिख गए और एक लोन पर दिख गया तो क्या हो गया? बैंड। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने मिल गए? 4, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ बॉन्ड
तीन मिल गए और एक लोन पेयर मिल गया तो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड दो मिल गए, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या मिल गए, 2 मिल गए और लोन पेयर भी 2 मिल गया तो क्या होगा, बेंट होगा। क्या होगा, बेंट होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 5 मिल गए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 मिल गए और लोन पेयर 1 मिल गया तो सीसो होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड तीन मिल गए और लोन पेयर 2 मिल गए तो टी शेप होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 मिल गए, लोन पेयर 3 मिल गए तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 6 हो गए तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड 5 हो गया और एक लोन पेयर हो गया तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 4 मिल गए और लोन पेयर कितना मिल गया, 2 मिल गया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ VCPR के बारे में समझते हैं। देखो, इफ़ फेल, ये कहाँ फेल हुए थे पता है, ये फेल क्या हुए थे, जहाँ इनका शेप बताना था, कौन सा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में शेप बताना था ना, तो वहाँ ये फेल हो गए थे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में फेल हो गए थे। ठीक, ये मॉडल क्या नहीं बताता पता है, रिलेटिव साइज नहीं बताता, रिलेटिव साइज नहीं बताता। ठीक, अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में नहीं बता पाता है। ठीक है, और ये एक छूट गया था, 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एक्सॉन तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये डायग्राम भी इस तरीके से बनाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास लेके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और यहीं से ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी आ जाता है। धन्यवाद।